दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। जोड़ तोड़ करके मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल कर लेने वाली भारतीय जनता पार्टी के भीतर इन दिनों बेहद ही बवाल मचा हुआ है और इस बवाल की वजह है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कांग्रेस से आए हैं, जिन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण विभाग दे के रखे हैं केंद्र में। और अब कहा जा रहा है कि जो वादे ज्योतिरादित्य सिंधिया से की गई थी, उन वादों का कहीं पता नहीं है और शायद यही वजह है कि सिंधिया के वापसी पर भी चर्चा होते रही है। और हालांकि इस चर्चा को राहुल गांधी ने विराम लगा दिया है और कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कांग्रेस का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है। ऐसी परिस्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया अब क्या करेंगे यह कहना बेहद कठिन है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत भाजपा के सामने 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। मध्य प्रदेश में 2024 में विधानसभा की चुनाव है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर खाने में बेहद ही आक्रोश है एक दूसरे के खिलाफ, यानी गुटबाजी चरम पर है। सिंधिया गुट अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो ग्वालियर में ही तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, ये बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव में भी लोकसभा के पराजित किया था, उनकी अपनी ठसक है। तो शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी अपनी ठसक है। इसके अलावा गृह मंत्री नरोत्तम शर्मा जी की भी अपनी ठसक है। और इस सबके बीच क्या सिंधिया समर्थक पीसने लगे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। और गाहे बगाहे सिंधिया समर्थक शिवराज सिंह चौहान पर कटाक्ष भी करने लगे हैं, तंज कसने लगे हैं और उपेक्षा का आरोप भी लगाने लगे हैं। ऐसी परिस्थितियों में आने वाले दिनों में क्या मध्य प्रदेश भाजपा में कोई बड़ा फेरबदल होगा या बड़ा बवाल होगा? क्योंकि अब यह मांग भी बलवती होने लगी है कि यदि मध्य प्रदेश की सत्ता को बरकरार रखना है तो मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों को गुजरात की तर्ज पर बदल दें। और क्या ऐसी हिम्मत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को लेकर कर सकते हैं? यह एक भाजपा का नए तरीके से प्रयोग है एंटी इनकम्बेंसी वोट को समाप्त करने का। लेकिन क्या यह मध्य प्रदेश में कोई कर सकता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। देखना है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से मांग उठने लगी है कि गुजरात के तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी टिकट बंटवारा किया जाए, कई लोगों की टिकट काट दिया जाए, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों को बदल दिया जाए, तो क्या ऐसी परिस्थितियों में सिंधिया के लिए चांस बनता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर खाने में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बेहद ही आक्रोश है और विरोध भी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया है। ऐसी परिस्थिति में क्या इनाम स्वरूप चुनाव के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? कहना कठिन है, क्योंकि भाजपा की अपनी राजनीति है और उस राजनीति में कांग्रेसी सहज भी नहीं हो पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में महत्वपूर्ण विभाग देकर खुश कर दिया गया हो, लेकिन सिंधिया समर्थक इस परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं है और वे अपनी उपेक्षा को लेकर लगातार हमलावर है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव का ये दौर चल रहा हो, मध्य प्रदेश में 2024 में नवंबर दिसंबर में चुनाव हो, तब क्या भारतीय जनता पार्टी के बीच जो संघर्ष की लड़ाई
तेज होने लगी है। मुख्यमंत्री के दौर में कई नेता दिखाई देने लगे हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा, हम आपको विस्तार से बताते रहेंगे। अभी तो सिर्फ इतना जान लीजिए कि शिवराज और महाराज के बीच खंदक की लड़ाई तेज हो गई है और आने वाले दिनों में यह लड़ाई कहां तक जाएगी देखना होगा। धन्यवाद।